नमस्कार, मैं हूं अतुल सिंघल। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम स्वयंसेवक में। साथियों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में स्वयंसेवक हैं श्री सुरेश जैन जी। सुरेश जैन जी भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। बहुत बड़ा उनका एक कार्यकाल और अनुभव है संघ में काम करने का, समाज सेवा का। किस तरीके से सुरेश जैन जी ने काम किया है और कैसे उनकी संस्था भारत विकास परिषद जो संघ की संस्था है वो काम करती है, इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं छोटी सी एक ये रिपोर्ट। श्री सुरेश जैन भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और वरिष्ठ प्रचारक हैं। 1980 में प्रचारक का दायित्व संभालने वाले श्री जैन ने पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया। एबीवीपी से लेकर दिल्ली और हरियाणा में प्रांत प्रचारक रहे सुरेश जी जैन के संगठनात्मक कौशल को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने उन्हें भारत विकास परिषद को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुषांगिक संगठन भारत विकास परिषद को आज सामाजिक कार्यों को बेहतर ढंग से पूरा करने के लिए जाना जाता है। इस संगठन के साथ देश के तमाम प्रबुद्ध व्यक्ति और उद्योगपति जुड़े हुए हैं। आपके मार्गदर्शन में भारत विकास परिषद इस समय मेरा गांव मेरा तीर्थ, अध्यापन, बच्चों को पौष्टिक भोजन और संस्कार देने के साथ साथ देश के ग्रामीण संभागों को सुदृढ़ करने में जुटी हुई है। भारत को अनीमिया मुक्त बनाना भी संस्था के मुख्य लक्ष्यों में शामिल है। तो आपने हमारी देखी है खास रिपोर्ट। आइए बातचीत का सिलसिला जारी रखते हैं श्री सुरेश जैन जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद। सबसे पहले हमारा आपसे सवाल ये है कि आपने एक इतना लंबा सफर तय किया है समाज सेवा के अंदर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, मैं प्रारंभ में माननीय अशोक जी सिंघल से प्रेरित हुआ। मैं दिल्ली में पढ़ता था, गांव से आकर के दिल्ली में पढ़ा और एक संघ शिविर में मैं गया था, पिथौरागढ़ के शिविर में। मैं कुछ नहीं जानता था संघ के बारे में। उसमें मैंने पहला बौद्धिक माननीय अशोक जी सिंघल का सुना। वो उस शिविर में रहने वाले थे और उनका शाम के टाइम में प्रवचन हुआ। उस प्रवचन के बाद मैं इतना प्रभावित हो गया उनसे कि मैं उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि मैं पूरा जीवन अगर लगाना चाहूँ तो संघ मेरे लिए क्या करेगा। तो अशोक जी ने तुरंत मेरी गर्दन पकड़ के कहा कि संघ को क्या करना है, समाज को करना है। ये साधु संत जो होते हैं ये किसी से एश्योरेंस लेकर के जाते हैं क्या? वो अपने आप साधु बनते हैं और समाज उनकी चिंता करता है। ऐसे ही तुम पूरा जीवन लगा करके काम करोगे तो समाज चिंता करेगा, संघ क्या करेगा? संघ तो समाज का काम करें। वो दिन था तो मैं धीरे धीरे करके मेरी पढ़ाई समाप्त हुई। मैं कुछ सर्विस की थोड़े दिन, उसके बाद 1980 में मैं प्रचारक बना और तभी से मेरा ये सफ़र पूरे 40 साल आप 40 साल पूरे हो गए मुझे। अब आप जो है भारत विकास परिषद को देख रहे हैं और भारत विकास परिषद के जो लक्ष्य हैं और जो इसकी भावना है वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। संस्कार की, समर्पण की, सेवा की, संपर्क की। तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इन सब चीज़ों को लेकर साथ चल पाते हैं। देखिए, मेरी बैकग्राउंड विद्यार्थियों में रही। मैं जेएनयू में काम किया प्रारंभ में। माननीय अशोक जी ने, इंद्रेश जी ने मुझे जेएनयू में भेजा, जेएनयू में काम किया, आईआईटी में काम किया और दिल्ली विश्वविद्यालय में सभी हॉस्टल में काम करता था। बहुत सफलता मिली विद्यार्थियों में रह करके, मैं बहुत प्रेरित होता था। उसी प्रकार का एक जिस तरह से कहे कि संघर्षशील मेरा स्वभाव था। एक दिन माननीय भैया जी जोशी ने मुझे कहा कि तुम भारत विकास परिषद में काम करो। तो मैंने कहा कि भारत विकास परिषद में काम करने का मेरा स्वभाव नहीं है, मुझे कोई और काम दे दो। कहेंगे नहीं, इसी में काम करना है। तो जैसे उन्होंने कहा नहीं इसी, मैंने कहा आपने निश्चित कर लिया तो मैं जाऊंगा, काम करूंगा। इच्छा ही आदेश है। अच्छा, इच्छा ही आदेश है, आपका शब्द ही मेरे लिए आज्ञा है। तो उनका चरण छू करके मैं उनका आशीर्वाद लेकर के भारत विकास परिषद में आ गया और उस दिन से आज तक, वेरी फर्स्ट डे, उसी दिन से लेके आज तक सेवा कार्य समाज में 3 बातें मुझे लगता है अपने देश में बहुत अभावग्रस्त एरियाज हैं, लोग हैं जिनको हर प्रकार की आवश्यकताएं रहती हैं। वी हैव टू फुलफिल द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, दैट इज सेवा। ये मैंने भारत विकास परिषद में आकर के सीखा, देखा कि समाज में इतनी आवश्यकताएं हैं। आज इतनी भूखमरी है, कपड़ा है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, उन सब की पूर्ति करनी है। उस पूर्ति करने के लिए हमारे सेवा के काम हैं। लेकिन जो दूसरे प्रकल्प चल रहे हैं संघ के, उनसे किस तरीके से भिन्न है भारत विकास परिषद? क्योंकि सेवा भारती वही बता रहा हूँ, मैं उसी आ रहा हूँ।
हमारे सेवा भारती का मैं कहता हूँ कि वी आर नॉट सेवा भारती। दूसरा है सामाजिक बुराइयाँ। समाज में अनेकों प्रकार की सामाजिक बुराइयाँ हैं, हम उन सामाजिक बुराइयों को के प्रति सचेत करना समाज को, समाज में से बुराइयाँ समाप्त हों, पारिवारिक जीवन अच्छा बने, संस्कार देना। ये संस्कार भारत विकास परिषद में है। हमारे 5 स्तंभ हैं। संपर्क, मैं कई बार कहता हूँ भारत विकास परिषद इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलीट पीपल ऑफ द सोसाइटी, दैट इज संपन्न, प्रोस्पेरस, जी, प्रबुद्ध यानी इंटेलेक्चुअल एंड इफेक्टिव पर्सन्स, 3 टाइप। और ये तीनों प्रकार के लोगों को संपर्क करके हम समाज के काम में लगाते हैं। पहला सेवा के काम में लगाते हैं, उनको रिसोर्सेज लेकर के समाज की सेवा करना, समाज की सेवा के माध्यम से दुनिया का दुख दूर करना। दूसरा संस्कार, संस्कार में व्यक्तियों के मन में सामाजिक बुराइयां और सामाजिक समस्याएं, परिवार में बहुत तरह की समस्याएं होती हैं, उनको निवारण करना, और सामाजिक बुराइयां जो समाज में कुरीतियां हैं, हजारों वर्षों के से कुरीतियां हैं, उनको ठीक करना। दोनों प्रकार की चीज़ों को दूर करते हुए हम संस्कार देने का प्रयास करते हैं। परिवार अच्छा बने, जिसकी सबसे ज़्यादा जरूरत है सबसे ज़्यादा चाहे बच्चों को संस्कार है। हमारे बच्चों में बढ़िया कार्यक्रम होते हैं। आप सच में तुलजी, मैं कहता हूँ कभी आप, मैं बुलाऊंगा आपको कार्यक्रमों में, बिल्कुल मैं आऊँगा। ये सामूहिक गान प्रतियोगिता, पेट्रियोटिज्म, संघ शाखाओं में हमने देशभक्ति भरी है बच्चों में, छोटे बच्चों से लेके बड़े विद्यार्थियों तक मैंने काम किया, प्रचारक निकाले खूब। लेकिन भारत विकास परिषद में भी छोटे स्कूल के बच्चों को सामूहिक गीत प्रतियोगिता के माध्यम से हम किस प्रकार से पेट्रियट बनाते हैं, किस प्रकार से उनको आईएएस बनाते हैं, भारत को जानो, ये हमारा कंपटीशन होता है। इसके माध्यम से कितने बच्चे आज आईएएस बने, दे इंस्पायर टू बी आईएएस। तो ये जो संस्कार है ये बाकी किसी सेवा संगठन में नहीं है। हमने ये भी सुना है कि संस्कृत में भी शायद इसमें, हाँ, संस्कृत में भी प्रतियोगिता, गीत प्रतियोगिता हमारी संस्कृत में भी होते हैं। 2 भाषाएं में होता है, हिंदी और लोकल भाषा और संस्कृत। अच्छा, स्थानीय होगी, हिंदी होगी और संस्कृत होगी। इस तरह से हम पूरे देश में शाखा से लेकर स्टेट, स्टेट से लेकर रीजन, रीजन से अखिल भारतीय, कम से कम भी 2-3 लाख विद्यार्थी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हर साल। और इतना बढ़िया कार्यक्रम होता है, कभी कभी तो आंखों में आंसू आ जाता है। आगे क्या लक्ष्य आप लेके चल रहे हैं फ्यूचर? हम अभी ये है अतुल जी, हम ये चाह रहे हैं कि भारत विकास परिषद के माध्यम से हम भारत विकास परिषद जैसा इसका नाम है, इसी प्रकार का काम हम खड़ा करना चाहते हैं। मेरी ये हार्दिक इच्छा है कि देश में भारत विकास परिषद के माध्यम से किसी प्रकार की सामाजिक बुराई नहीं रहेगी, किसी प्रकार की सामाजिक समस्या नहीं रहेगी, कोई भूखा नहीं रहेगा। समाज में एक समरसता का भाव निर्माण करके समाज को खुशहाल, देखिए प्रोस्पेरस इज नॉट द हैप्पी, खुशहाल नहीं है, संपन्न हो सकता है, खुशहाली नहीं हो सकती। खुशहाली एक अलग चीज, खुशहाली अलग आत्मिक चीज, शांति, जिसके चेहरे पर खुशी हो, रौनक हो, जो स्वस्थ मन से सोच रहा हो, इस प्रकार का समाज हम चाहते हैं बनाना, और हम निश्चित रूप से उसी लिए काम कर रहे हैं। साहब, अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के अंदर भी भारत विकास परिषद ने काफ़ी कार्य किए हैं, तो उसमें क्या क्या कार्य रहे आपके, क्या और क्या अनुभव रहा आपका? बहुत अच्छा, मैं तो आपको ये बहुत अच्छा विषय आपने पूछा है, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि समाज ने जो जिस तरह के लोग हमारे साथ हैं, दिल खोल के 17 करोड़ रुपए का हमने पूरे देश में सहयोग किया है। सहयोग क्या क्या किया है? संघ ने जैसे भोजन के पैकेट बनाए, हमने पूरे देश में मजदूरों के लिए, जो मजदूर रखे हुए थे, जो भिखारी थे, जो कोई भी भूखा कहीं भी दिखा, हमारे घरों में पैकेट बने, हमारे भोजनालय हमने चलाए, बहुत खूब, सारे देश में 900 शाखाएं देश में उन्होंने काम किया। 900 का हमारे अभी तक बढ़ता है। मतलब पूरा तन मन धन से कार्यकर्ता जो भोजन के किट, वो सूखी सामग्री के किट बनाए, हमने किट बनाए, किट बना करके दिए, वो आपने वितरित किए, ठीक है। मास्क बना करके दिए, लाखों मास्क हमने बनाए। अच्छा, यहाँ तक कि पुलिस वालों के कई शाखाओं ने, महिलाओं बहनों ने कपड़े, ड्रेस ला करके वो धोई और धो करके प्रेस करके उनको अगले दिन दे करके वापस करके आए। बहुत खूब। इस प्रकार के काम हमने खूब किए हैं, अद्भुत काम किए हैं। क्या संदेश आप देना चाहेंगे? और इसी तरह का कार्यक्रम हमारा हुआ, हमने अपना अध्यक्ष से लेकर के सामान्य सदस्य तक कम्युनिकेट किया। हमारा कम्युनिकेशन A1 कम्युनिकेशन हुआ, और इस कम्युनिकेशन के कारण से हमारा परिवार एक भी निष्क्रिय नहीं हुआ अतुल जी।
सब ने प्रतियोगिताएं की, छोटी छोटी प्रतियोगिता, घर में खाना बनाया, इकट्ठा बैठ के खाना खा रहे, उसको उस पर डाल दिया। भिन्न भिन्न प्रकार की डिशेज बनाई, एकल गीत प्रतियोगिता की, किसी महिला ने गीत गाया उसको डाल दिया, किसी बच्चे ने गीत गाया उस पर डाल दिया, कई बड़े बुजुर्गों ने कोई काम किया, कोई वो किया, संस्कार के कार्यक्रम किए। इस तरह से रंगोली बनाई, रंगोली की प्रतियोगिता हुई। मतलब आपने परिवारों को जोड़ने का काम लेकिन किया। मैं एक सवाल आपसे छोटा सा ये पूछूंगा कि जैसे आप परिवारों को जोड़ने का काम करते हैं, आपने गांवों को, शहरों को जोड़ने का काम भी किया। मेरा गांव मेरा तीर्थ करके आपने जो है एक आयाम चलाया। जो लोग गांव के रहने वाले हैं आज शहरों में बड़े बड़े पदों पर हैं, संपन्न है, खूब आज उनकी खूब अच्छी, भगवान ने उनके अच्छा हुआ है, उनको अपने गांव में जाकर के उस गांव की चिंता करते। दैट इज मेरा गांव मेरा तीर्थ है। यानी मैं जिस गांव में पैदा हुआ हूं, जिस गांव की बदौलत मैं आज शहर में आकर के बड़ा आदमी बन गया हूं, मैं अपने उस गांव में जाकर के उसकी सेवा करूं। ये समय की जरूरत भी है, क्योंकि जो गांव से पलायन हो रहा है वो रुकेगा अगर ऐसा सब लोग करेंगे तो। संदेश क्या देना चाहेंगे आप हमारे माध्यम से? से? और जो मैं कह रहा था, हमने अनेमिया मुक्त भारत का निर्माण, ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। वाराणसी में डॉक्टर शिखाधर हैं, शिप्राधर ने ये अभियान चलाया है, अब पूरे देश में वो चला रही है। हमने वाराणसी में लगभग 500 कैंप लगाए, जहाँ पर गरीब महिलाओं को, गरीब उनको सचेत करना, वो गायनेकोलॉजिस्ट है, उनको अनीमिया मुक्त किया। खून की कमी ना रहे, किसी भी कमी ना रहे, आयरन, इसके कारण से बच्चे हैंडीकैप होते हैं, मेंटली रिटार्डेड होते हैं। तो हम कैसे देश को अच्छा बना सकते हैं? अगर हमारे बच्चे मेंटली रिटार्डेड होंगे, अपंग होंगे, तो हम कैसे अच्छा बनेंगे? इसलिए अनीमिया मुक्त भारत बनाने का हमारा भारत विकास परिषद का बहुत बड़ा अभियान है, पूरे देश में ही चल रहा है। मैं यही आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत विकास परिषद के आज बढ़ते चरण हैं, बढ़ते कदम हैं, और हम जिस प्रकार से समाज को बनाना चाहते हैं, इसके लिए समाज के हर अच्छे व्यक्ति जो समाज सेवा करना चाहता है, जो समाज के प्रति जिसके मन में भी संवेदनशीलता है, वो हमारे साथ आए, कंधे से कंधा मिला करके। हम उनको सम्मान भी देंगे, उनको अपना सिरमौर बना करके, मुखौटा बना करके आगे भी बढ़ाएंगे। और हम इस प्रकार समाज के सब अच्छे लोग हमारे साथ आकर के, आप जैसे मित्रों के माध्यम से मैं ये संदेश समस्त समाज में देना चाहता हूँ, भारत विकास परिषद के लोगों को भी देना चाहता हूँ कि वो कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कोरोना है, देश पर एक बहुत बड़ी विपत्ति है समाज पर। हम भारत विकास परिषद जहाँ जहाँ पर भी है, वो कोरोना और लोगों के बीच में दीवार बन करके खड़े हो जाए, समाज को सचेत करे, और जिस प्रकार की भी आवश्यकता हो समाज में, इस प्रकार की आवश्यकता देने का प्रयास करें। इतना संदेश मैं आपके माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। श्री सुरेश जैन जी जो भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई। उन्होंने अपील की लोगों से कि वो आगे हैं, जो सामर्थ्यवान लोग हैं, और गांव को आगे बढ़ाना है, गांव को विकसित करना है, बच्चों को सुसंस्कृत करना है, और महिलाएं जो मातृशक्ति है उनके अंदर खून की कमी ना हो, ये अभियान चला रहे हैं। तीनों जो अभियान हैं भारत विकास परिषद के, वो अपने आप में अद्भुत हैं। हम आपसे अपील करेंगे कि आप इनसे जुड़ें और देश की तरक्की में, भारत के विकास में सहयोग दें। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले फिर कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार।